सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं हाँ तुहाडे नाल राजविंदर कौर लैके हाज़र है रोज़ाना की तरह प्रोग्राम संजीवनी। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, मौसम बदल रहा। बदलते मौसम के विच जिथे तुहानूं सेहत की देखभाल करनी पैंदी है उत्थे ही चमड़ी संबंधी कई समस्यावां शुरू हो जांदियां ने। स्किन दी प्रॉब्लम शुरू हो जांदियां ने ते स्किन की गर्मियां के दिनों के खास देखभाल की जरूरत पैंदी है, क्योंकि जो असीं गर्मी च निकलते हाँ तो तेज़ धुप, पसीने, प्रदूषण करके पिंपल्स, टैनिंग, फिंसियां, खुजली इस तरह दी बहुत सारिया समस्यावां हो जांदियां। उन्हां तो सानूं बचाव करना चाहिए, पर किस तरह बचाव करना चाहिए, किहड़े टिप्स सानूं फॉलो करने चाहिए ते किहड़ियां-किहड़ियां समस्यावां गर्मी के दिन दे विच हुंदियां अज असीं इस प्रोग्राम दे विच डिस्कस करांगे। तुसीं सानूं फोन कॉल कर सकते हो। लाइव फोन इन प्रोग्राम है, माहिर डॉक्टर साडे नाल जुड़नगे ते तुहाडी जो भी समस्या होएगी उसका जवाब तुहानूं मिलेगा। पर उस तो पहलां स्किन दीयां किहड़ियां समस्यावां हो सकदियां ने, किस तरह की डाइट लैनी चाहिए है, किस तरह उन्हां तो बचाव करना है, इस लई तुहानूं एक रिपोर्ट दिखाउंदे हां। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। हुमस अते तेज धुप वाला गर्मी का मौसम अपने नाल स्किन संबंधी कई समस्यावां लैके आउंदा है। गर्मियां च पसीने, तेज धुप अते प्रदूषण के कारण लोग मुहासे, टैनिंग, पिंपल्स आदि तो परेशान रहंदे ने। अजिहे च इस मौसम च स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी हुंदा है। सफाई का ध्यान ना रखण दे कारण स्किन ते खुजली, खारिश दी समस्यावां शुरू हो जांदियां ने। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आउंदा है। अजिहे च ओह सफाई का ध्यान नहीं रखते, जिस कारण पसीना आउण दे कारण उन्हां नूं खुजली भी शुरू हो जाती है। आओ जानते हाँ किवें स्किन दीयां समस्यावां तो छुटकारा पा सकते हां। गर्मियां च होण वालीआं स्किन दीयां समस्यावां, चमड़ी ते लाल धफ्फड़ होने, फोड़े ते मुहासे, खुजली होना, खारिश दी समस्या, चेहरे ते छाइयां होना। किंज कर सकते हैं स्किन दीयां समस्यावां तो बचाव? दही अते नींबू दा करो इस्तेमाल। डाइट अते रूटीन च करो बदलाव। दिन च घट्टो घट 2 वार नहाओ। ठंडे पानी नाल चेहरा धोवो। धुप तो बचा लई सनस्क्रीन लोशन दा करो इस्तेमाल। किस तरह दी होनी चाहिए है खुराक? फल अते सब्जियां दा करो सेवन। खूब सारा पानी पियो। सलाद दे विच खीरे दी वरतों करो। ज्यादा तो ज्यादा तरबूज खाओ। किन्ना चीज़ां तो करना चाहिए बचाव? प्रदूषण तो बचो, धुप तो करो अपना बचाव, तलियां चीज़ां तो करो परहेज, सूती कपड़े पहनो। गर्मियां दे दिनां च स्किन दीयां समस्यावां होना आम गल है। गर्मियां दे दिनां च जरूरी है कि शरीर नूं हाइड्रेट रखना, इसलिए ज्यादा तो ज्यादा पानी पियो। पानी तुहाडे शरीर दे विचों जहरीले पदार्थां नूं बाहर कड्ढण च मदद करदा है। जिन्ना हो सके भारी मेकअप तो दूर रहो। भारे दी थां तुसी हल्का मेकअप करो। मेकअप करने तो पहला चेहरे दी बर्फ नाल मालिश करो। स्किन संबंधी होने वालियां समस्यावां किहड़ियां ने, ये अज दे इस प्रोग्राम में डिस्कस करन जा रहे हैं। माहिर डॉक्टर दिव्या समय साडे नाल जुड़ चुके हैं। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करते हैं डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल दे। डॉक्टर दिव्या, तुहाडा स्वागत है। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर दिव्या, क्योंकि साडा टॉपिक अज दा हैगा कि स्किन दीयां प्रॉब्लम्स गर्मी के दिनों में खास करके, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है, तो किहड़ियां-किहड़ियां समस्यावां जिहड़ियां बदलते मौसम के नाल स्किन दीयां सानूं शुरू हो जांदियां? बहुत ही बढ़िया टॉपिक चुना है आपने जी। मौसम बदलता जा रहा है। इस वक्त जैसे कि धूप तेज होती जा रही है एंड सडनली सर्दी से गर्मी में हम जा रहे हैं, जी। तो जो सबसे कॉमन चीजें मरीज लेके आते हैं हमारे पास, वो एक तो है घमौरियाँ, जी। जिसको हम प्रिकली हीट बोलते हैं। पसीना ज्यादा आने से फंगल इन्फेक्शन जैसे कि दाद, जी। फीवर्सिकलर, दूसरे तरह के फंगल इन्फेक्शन, सर में खुजली, फुंसियाँ, ये बढ़ जाते हैं। जी। अगर हम एलर्जी की बात करें तो सन से होने वाली एलर्जी, जिसमें जी। कि गर्दन पे, बाजू पे, स्पेशली जो 2 व्हीलर चलाते हैं हम्म। उनके ऊपर रैशेज आने शुरू जाते हैं जी। स्किन पे। हम्म। हमारी झाइयाँ जो कि पिगमेंटेशन होती है जी। चेहरे पे, वो धूप में ज्यादा बढ़ जाती है। जी। इस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा इस तरह के मौसम में बढ़ती है। जी।
ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੈਦਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? देखो, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। जी। फंगस है, पसीने में बढ़ जाएगी, है ना। झाइयाँ हैं जो कि हॉर्मोन्स के गड़बड़ होने से होती है, जी। वो धूप में बढ़ जाती है। बट कुछ चीजें जैसे कि धूप की एलर्जी, जी। धूप से होने वाले दाफड़, प्रिकली हीट, ये सब केवल धूप रिलेटेड ही है। जी। और फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਹੈਵ ਟੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? बिल्कुल सही बात है, हम उसका काम छोड़ के नहीं बैठ सकते जी। बट हम प्रोटेक्शन जरूर कर सकते हैं अपना। जैसे कि हम सनस्क्रीन लगा सकते हैं। जी। सनस्क्रीन 2 प्रकार के होते हैं हमारे, फिजिकल सनस्क्रीन, केमिकल सनस्क्रीन। धूप में निकलने से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा दीजिए। जी। जितने भी एक्सपोज्ड एरिया है, चेहरा हो गया, गर्दन हो गई, हाथ हो गए, पैर हो गए, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहन सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम फुल स्लीव्स की शर्ट्स पहने, है ना। एक बड़ी हैट वाइट ब्रिम वाली, मोटे से गॉगल्स, जितना हम धूप से बचाव ले उतना बेहतर है। अगर हम हाइजीन पे ध्यान दें कि फंगल इन्फेक्शंस ना हो, जी। थोड़ा सा क्लेंजिंग पे, अपना थोड़ा सा क्लोथ्स की वॉशिंग पे, कि बार बार चेंज करें अगर पसीना आ रहा है, जी। तो उस तरह से हम कुछ कुछ चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। जी। इसके अलावा हमारे पास ओरल सनस्क्रीन होती है, स्पेशली जिन लोगों को धूप की एलर्जीज होती है। जी। तो खाने की गोलियां भी आती है जो हमें धूप से बचाते हैं, जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। जी। ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ, ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हेलो। हाँ जी, कित्थों बोल रहे हो? हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਮੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। जी, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं डॉक्टर ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। जी। ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸ਼ਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। जी। ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸ਼ਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੇ। बेसिकली हाथों पे जब रैशेस आते हैं, पानी वाले छाले आते हैं, दैट्स मोर ऑफ एन एलर्जी। जी। उसको हम पॉम्पोलिक्स या हैंड एक्जिमा बोलते हैं। जी। वो कुछ कुछ मौसम में फ्लेयर हो जाते हैं, जैसे कि हमारे साथ जो जुड़े हैं उन्होंने बोला कि गर्मी में हो जाते हैं। हाँ जी। तो वो मौसम से प्री डिस्पोजिशन बढ़ जाती है और उस टाइम पे वो एलर्जी निकल के आती है। तो हमें ऐसे कांटेक्ट को अवॉइड करना है, तो वो एक प्लास्टिक के ग्लव्स पहन के काम कर सकते हैं। जी। या फिर कई बार प्रोडक्ट चेंज करने से उससे आराम आ जाता है। कोई स्पेसिफिक तरह का आटा है जो इरिटेट करता है, जी। अगर हम गेहूं के आटे की बात करें, लेकिन अगर हम यही मक्की पे चले जाते हैं या कोई और चीज यूज करते हैं तो उससे नहीं होता। तो अवॉइडेंस इज द फर्स्ट लाइन। जी। सेकंड, फिर आप उस एक्जिमा को ट्रीट करोगे, वो आपके स्किन स्पेशलिस्ट आपको सही दवाई बता सकते हैं। जी। ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛਿਆਟੇ ਤੋਂ। ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਾ ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ। ਜੀ। ਤੇ ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਈ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਇਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦਵਾਈ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ। ਜੀ। ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? हाँ, जिस तरह लेदर है ना थोड़ी उस तरह होगी जी। देखिए, जनरली जो हमारे सेल घटे हैं और जो एलर्जी हो रही है वो आपस में रिलेटेड नहीं है कि एक की वजह से दूसरा नहीं हो रहा। जी। लेकिन एक तीसरा कारण जिसकी वजह से आपके सेल भी घटे और जो हमारी एलर्जी भी ट्रिगर कर रहे हैं, जी, ये हो सकता है। तो हमें उसका कारण ढूंढना है। तो कुछ बीमारियां जैसे कि SLE होती है, उसमें अर्टिकेरिया भी आने लग जाता है, खुजली भी आने लग जाती है, प्लेटलेट भी काउंट फॉल हो जाते हैं और भी ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। जी। तो इनको फिर थोड़ी से ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे ताकि हम एक सही डायग्नोसिस पे पहुंच सके। जी।
ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਖਾਰਸ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਵਾਜ ਘੱਟ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਜੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਲਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਮੌਸਮ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਬਸੂਤ ਪਈਏ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ। जी डॉक्टर दिव्या की कहना चाहोगे? देखिए, हमारे बहुत सारे पेशेंट एक काफी कॉमन कंप्लेंट बता जी, रहे हैं कि बिल्कुल। खुजली होती है जी। मौसम बदलने से, हम्म। है ना। तो इसको हम दाफड़ निकलना भी कहते हैं, अर्टिकेरिया भी बोलते हैं। जी। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम कारण ढूंढें। एक एंटी एलर्जिक खाने से दाफड़ तो बढ़ जाते हैं, जी। दब जाते हैं, लेकिन अगर हमें कारण नहीं पता चला तो जब हम एंटी एलर्जिक छोड़ेंगे तो फिर ये दिक्कत आएगी। जी। ठीक है, तो इसमें क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, कौन से एरिया इन्वॉल्व हो रहे हैं, और कोई ऑर्गन इफेक्टेड है कि नहीं है, जी। इसको पूरा एक चार्टिंग करने के बाद हम एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। तो बेसिक एंटी एलर्जिक तो बिल्कुल मदद करेगी, जो कि आप ले सकते हैं, जी। है ना। लेकिन कारण तक पहुंचने के लिए आपको डॉक्टर तक पहुंचना पड़ेगा जी। ताकि आपको पूरी तरह से मदद दे पाए। ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲੋਸ਼ਨ ਔਰ SPF ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए, सनस्क्रीन जब हम मोटी मोटी बात करते हैं, दो तरह के आते हैं। जी। एक केमिकल सनस्क्रीन आता है और एक फिजिकल सनस्क्रीन आता है। जी। केमिकल सनस्क्रीन हमारे UVB और UVA के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। वो हमारी चमड़ी पे लगाने के बाद हमारी चमड़ी के सेल्स के साथ रिएक्ट करता है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। जी। और फिर हमें प्रोटेक्ट करता है धूप की किरणों से। जी। तो जो भी केमिकल सनस्क्रीन है वो हमें कम से कम 20 मिनट पहले लगाना है बाहर निकलने से। जी। धूप में जा रहे हैं, लगा लिया और बाहर निकल गए तो कोई फायदा नहीं है। तो सबसे जरूरी है कि हम उसको पहले लगाएं, सही मात्रा में लगाएं। हमारी 2 फिंगर टिप पूरी चाहिए हमारे चेहरे और गर्दन को कवर करने के लिए। और केमिकल सनस्क्रीन का असर 2 से 3 घंटे रहता है। तो अगर हमें पता है कि हमें धूप में बहुत देर रहना है जी, तो हमें उसको रीअप्लाई करना चाहिए। रही बात SPF की, जी। SPF एक तरह का मार्कर है कि आपको कितना % तक वो UVB से प्रोटेक्ट कर सकता है। जी। तो हमारे इंडियन स्किन में अगर हम सही मात्रा में सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो 30 SPF से ऊपर सनस्क्रीन बहुत है। जी। 40, 50, 60, 70 इसके क्रेज में नहीं पड़ना। जी। आप 30 SPF को बार बार लगा लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। जी। अब रही बात फिजिकल सनस्क्रीन, ये वो सनस्क्रीन होती है जो बस एक परत बना देती है और इमीडिएटली एक्शन देती है। जी। जैसे कि इनमें केमिकल्स होते हैं जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। तो जिन लोगों में हम केमिकल सनस्क्रीन नहीं दे सकते, जिनको एलर्जी हो रही है सनस्क्रीन से, जी। छोटे बच्चों में जिनमें हम केमिकल नहीं चाहते, प्रेग्नेंट फीमेल्स, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स, जी, तो हम प्रेफर करते हैं कि उस केस में कि हम फिजिकल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। जी। दूसरा, आजकल हम सब फोन स्क्रीन पे पूरा टाइम रहते हैं। ब्लू लाइट जो हमारी स्किन को नुकसान दे रही है, जी, उससे बचने के लिए भी हमें फिजिकल सनस्क्रीन का बहुत मेजर योगदान है। जी। ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖਾਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ
ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੇਟੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾ ਫੇਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਾਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਵੇਂ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੋਂ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਉਹ ਉਦੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਫੇਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ। ਓਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਮੈਮ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਦੋ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 8 देखिए ਸਾਲ ਦੀ हम ਬੇਟੀ। ਹਾਂਜੀ हम अपने पहले कॉलर की प्रॉब्लम एड्रेस कर लेते हैं, जी जो अमृतसर से हमारे साथ जुड़े हैं। हम्म सर में दाने आने के अंकल 2 मेजर कारण है। अगर आप पग बांधते हैं तो पसीना, गर्मी, जी टिप टिप, उससे थोड़ा सा इन्फेक्शन बढ़ जाता है हम्म और फिर वो फुंसियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सर धोने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा लें। जैसे कि अगर आप हफ्ते में 1 बार धो रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार कर दीजिए, जी हफ्ते में 2 बार कर रहे हैं तो 3 बार कर लीजिए। हम्म आइडियली हम सबको अल्टरनेट डे सर धोना चाहिए। प्लस इस गर्मी के मौसम में अगर हमें पता है हमें पसीना ज्यादा आ रहा है, गर्मी ज्यादा लग रही है, तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी अगर इनसे भी नहीं आराम आता तो हमें ओरल एंटी फंगल और स्पेशल शैम्पूज की जरूरत है, जी जिनमें कीटोकोनाजोल दवाई होती है। हम्म तो वो जो फंगल इन्फेक्शन है उसको एलिमिनेट कर देता है और आपको इससे आराम मिल जाएगा। जी हमारे दूसरे कॉलर पे आते हैं। जी मैम, आप लुधियाना से जो हमें बता रहे हैं कि आपकी 8 साल की डॉटर है, जिस तरह के मस्से की आप हिस्ट्री दे रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली वो वायरल इन्फेक्शन होगा, जी जिनको हम वॉट्स बोलते हैं साधारण भाषा में। हम्म तो क्योंकि ये वायरल कीटाणु होते हैं, हम एक बारी अगर हम लेजर से जला देते हैं, जी मेजॉरिटी दाने तो ठीक हो जाते हैं। हम्म बट अगर कोई वायरल पार्टिकल्स ऑलरेडी स्किन के सेल्स में हैं, जो कि अभी तक उगे नहीं थे, जी उन्हें हमने बर्न नहीं किया, हम्म तो वो सेकेंड एपिसोड आ जाता है कई बार। जी खासकर जैसे कि आपने बोला कि हस्बैंड को भी है, तो दोनों का इलाज कराना जरूरी है। और जैसे ही वो मस्से दिखते हैं उन्हें निकलवा दीजिए, जी उन्हें फैलने का मौका नहीं दीजिए कि बाकी आसपास की स्किन के ऊपर स्प्रेड हो। ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੈਮਿਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟमेंट करवा सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, झाइयाँ किसी की भी ठीक नहीं होती है। जी बेसिकली ब्लेमिशेस या झाइयाँ जो पिगमेंटेशन है हमारे जी स्किन में, वो मेनली 2 कारणों से आती है। हम्म एक तो हार्मोन्स गड़बड़ होने से, जी जैसे कि महीना कभी ठीक नहीं आया, कभी जल्दी आया, कभी लेट हुआ। हम्म प्रेगनेंसी में मेजॉरिटी लेडीज के झाइयाँ आ जाते हैं। जी ठीक है। दूसरा कारण मेल्स में भी झाइयाँ होती हैं। तो सेकंड मेन इम्पोर्टेंट रीजन इज सन एक्सपोजर। जी धूप में हम कितना रहते हैं उससे वो और बढ़ती जाती है। हम्म तो एक तरह से अपने मान के चलना है, एक तरह का मस्सा है जिसमें आपके सेल्स बार बार पिगमेंट बढ़ाए जा रहे हैं जी दोनों तरफ। हम्म तो आप जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उन सेल्स को आप सप्रेस करते हैं पिगमेंट बनाने के लिए। जी अगर हम अंडरलाइन प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हैं, जैसे कि जो हमारा हार्मोनल इशू था, जो ट्रिगर था, जो सन है उससे प्रोटेक्ट करें हम अच्छे से, जी आप उसको कंट्रोल कर ले तो काफी हद तक। बट कुछ मरीजों में वो नहीं जा पाती, दैट मीन्स द सेल्स आर स्टिल मल्टीप्लाइंग। जी उनका एग्जैक्ट कारण हमें भी आज तक नहीं मालूम पड़ा है। हम्म लेकिन एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है हमारी पॉपुलेशन में, लोग छोड़ देते हैं जी ट्रीटमेंट। हमें होता है या तो बिल्कुल ठीक हो जाए हम्म या फिर हम कुछ नहीं करेंगे। जी ऐसा नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आप जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है बार बार। जी
जैसे हम ब्रश करते हैं रोज अपने दांतों की सफाई रखने के लिए, पूरी जिंदगी करते हैं, हम जी। ये नहीं सोचते कि मैं ब्रश कर रहा था मेरा कीड़े क्यों लग गए। हम्म। उसी तरह स्किन की कुछ बीमारियों में हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है, जो कि इट शुड बी अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जी। अगर ज्यादा बढ़ रहा है आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाइए, आप दवाइयां खाए भी लगाए भी, आप पील्स करें, लेजर कराइए, अब तो बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई है उसको कम करने के लिए। जी। लेकिन अगर हम बिल्कुल बंद कर दें और हम एक्सपेक्ट करें कि वो फिर कभी लाइफ में ना हो, हम्म। ऐसा हो नहीं पाता। ऐसे तो कोविड ने भी नहीं किया, जी। कोविड भी वापस आ रहा है। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ ਦੀਆਂ थोड़ा ਟੈਕਨੀਕਸ सा ਤੇ स्किन ਵੀ को ज्यादा ध्यान रखना ਹਾਂਜੀ पड़ेगा। ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਨਾ ਰੈਸ਼ਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੋਲ ਗੋਲ। ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ। कहाँ पे, कितने दिन से? ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਕਿਨ ਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਮੈਡਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ। देखिए जो स्किन के गोल गोल दाग होते हैं, जिसको हम रिंग वर्म बोलते हैं, जी। वो एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है हम्म। जो कि आजकल काफी फैला हुआ है। तो जी। हमें हाइजीन मेंटेन करनी है, सफाई रखनी है, गीले कपड़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर जी। पसीना ज्यादा आता है बार बार कपड़े बदलेंगे। ओरल एंटी फंगल खानी है, एंटी फंगल लगाने वाले लगाने हैं, जी। और घर में किसी और को भी है तो उनका भी इलाज करना है ताकि फिर से हमें वापस इन्फेक्शन आए। हम्म। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਮਿਸ਼ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ? देखिए लगाने की क्रीमें तो पहले से थी, जो कि अब काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे पेप्टाइड्स आते हैं, जी। तो पेप्टाइड कंटेनिंग क्रीम्स आ गई हैं पिगमेंट को लाइट करने के लिए। हम्म। अगर हम प्रोसीजर्स की बात करें तो हम केमिकल पील्स करते हैं, जी। जो कि एक तरह का केमिकल नहीं है बट फ्रूट एक्सट्रैक्ट है जो हम स्किन पे लगाते हैं। जी। वो स्किन को एक्सफोलिएट करता है, पिगमेंट प्रोडक्शन को कम करता है और मेलास्मा को सप्रेस करता है। हम्म। इन तकनीकों को हमें बार बार 2-2 हफ्ते या 3-3 हफ्ते के गैप पे कराना पड़ता है, जी। टिल वी आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। हम्म। उसके बाद हम उसको मेंटेन करते हैं, जैसे 3 महीने में एक बारी, 6 महीने में एक बारी। जी। लेजर आती है, हम्म। एनडी एग लेजर, लॉन्ग पल्स एनडी एग लेजर, क्यू स्विच एनडी एग लेजर। जी। तो जो क्यू स्विच लेजर है वो स्पेशली हमारे पिगमेंट सेल्स पे काम करती है हम्म। और उनको थोड़ा सप्रेस करती है। जी। तो ये सारे प्रोसीजर्स आपको हॉस्पिटल में आके या किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके आपको कराने पड़ते हैं। जी। थोड़ी सी सिटिंग्स लगती हैं, 2 हफ्ते में हो गई या महीने में हो गई, बट काफी हद तक अच्छा रिजल्ट अचीव हो गया। जी। डॉक्टर दिव्या, क्योंकि ट्राइनेक्समिक एसिड नाम की गोली आ गई है जी जो कि अब काफी अच्छा रिजल्ट देती है मेलाज्मा में, तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत बढ़ गई हैं। जी। ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ, ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? देखिए ट्रीटमेंट्स के रेट्स सब जगह बहुत वेरी करते हैं। अगर हम बिल्कुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी बात करें जी। तो जो प्रोडक्ट है उसका तो खर्चा होता ही है। जी। लेजर मशीनें भी काफी महंगी आती है। सरकारी अस्पताल में आई थिंक 500 से लेके 2000 तक में पर सिटिंग में हो जाता है, जी। अगेन डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल। मैंने जिस हॉस्पिटल से पढ़ाई की है वहां हम 150 रुपए लेते थे जी। आज से, बट 10-12 साल पहले की बात है। हम्म। तो ट्रीटमेंट वेरीज एंड सो डज द रेट, कि आप क्या करा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ, ਡਾਈਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ? देखिए डाइट का मुझे लगता है बहुत मेजर रोल है। जी। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आवर स्ट्रेस, लाइफस्टाइल एंड डाइट। जी। जंक फूड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है आजकल, स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है, जी। इरेगुलर टाइमिंग्स ऑफ ईटिंग, आर्टिफिशियल फूड्स। अगर हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं तो काफी हद तक हम अपनी स्किन हेल्थ मेंटेन कर पाते हैं। जी। मुहासे कम होंगे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी ठीक रहेगी, तो ये मेटाबॉलिज्म ज्यादा अच्छा होता है। जी।
अगर हम हेल्दी खाएंगे, जैसे कि विटामिन सी रिच प्रोडक्ट हो गए, जी ओमेगा फैटी एसिड रिच प्रोडक्ट हो गए, तो ये हमारी एलर्जीज कम होगी, हम्म हमारी स्किन सेंसिटिविटी कम होगी। हम्म विटामिन सी झाइयों में भी मदद करेगी। जी आई विल नॉट से कि पूरा रोल है, हम्म बट काफी हद तक इफ यू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल यू हैव अ हेल्दी स्किन। जी ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੇਅਰ ਗਰੋਥ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਫੇਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮਸ ਤੇ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? छोटे बच्चों में जनरली हम कुछ नहीं करते हैं बाल कम करने के लिए। जी अगर ज्यादा लग रहा है पहले से, जो कि फैमिली में किसी को नहीं है, जैसे कि जी उसके माँ बाप में भी इतने बाल नहीं है, उनके भाई बहनों में नहीं है, हम्म तो हमें कारण ढूंढना पड़ेगा। जी कोई हार्मोन सप्लीमेंटेशन तो नहीं चल रही, किसी हम्म गोली के नाम पे कोई स्टेरॉइड तो नहीं खिला रहा उन्हें, जी कोई स्टेरॉइड की क्रीम तो नहीं मिल रही है जिससे काफी बाल बढ़ जाते हैं। हम्म आर्टिफिशियल फूड, ये आजकल बच्चों को प्रोटीन का फैट है, जी तो उसमें एंड्रोजन्स होते हैं हम्म जिसकी वजह से बाल बढ़ जाते हैं। जी वो कारण रूल आउट करना है। जी तो बच्चों में बहुत ज्यादा हमें इंटरवीन नहीं करना, हमें जी सिर्फ ट्रिगर फैक्टर एलिमिनेट करना है। जी जी बड़े लोगों में हार्मोन्स का रोल है, पीसीओडी पीसीओएस बढ़ गया है तो चेहरे पे बाल ਜੀ आना, यहाँ पे ਡਾਕਟਰ बाल ਦਿਵਿਆ आना, steroid ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ cream ਨਾ में लगाना। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बालों को लेके कोई भी दवाई जिसका कंटेंट आपको नहीं पता, जी। उसको यूज एंड अब्यूज नहीं करिए। जी हर केमिस्ट, हर डॉक्टर स्किन का डॉक्टर नहीं होता। बी केयरफुल अबाउट द मेडिसिन दैट आर गोइंग इनसाइड। जी शुक्रिया ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ। Daily Post, Punjab, Haryana, Himachal. Journalism of hope.